अनुराधा नक्षत्र में यकीनन बेहद खूबसूरत लोग जन्म लेते हैं। इनकी आंखें हमेशा चमकीली होती हैं। इसीलिए अनुराधा नक्षत्र के व्यक्ति को भीड़ में पहचानना बहुत आसान होता है। आप इनकी आंखों में एक अलग तरीके की ब्राइटनेस, एक अलग तरीके की शाइन देखेंगे। इनफैक्ट आई होप यू डोंट गेट ऑफेंडेड, लेकिन आपने चूहों की आंखें देखी हैं? उनकी आंखें कैसे चमकती रहती हैं? ठीक वैसे ही चमकीली आंखें अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों की भी होती हैं। लेकिन इस नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्तियों में गुस्सा और थोड़ा बहुत विंडिक्टिवनेस यानी बदला लेने की प्रवृत्ति भी होती है। तो क्या है अनुराधा नक्षत्र? इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं? ये सब बातें तो हम जानेंगे दूसरे वीडियो में, लेकिन आज के वीडियो में हम जानते हैं कि इस नक्षत्र के साथ जुड़े हुए सिंबलिज्म्स कौन से होते हैं। क्योंकि सिंबलिज्म्स को अगर आप समझ गए तो आप नक्षत्र को भी बहुत आसानी से समझ जाएंगे और आपके लिए जीवन जीना और भी आसान हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुराधा नक्षत्र की, जो कि आप लोगों ने बहुत लंबे समय से रिक्वेस्ट किया हुआ था। खैर, इससे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन दबाएंगे तो आप इस चैनल के किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और अगर आप चाहें तो चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए। ज्वाइन करने के साथ ही आप लोग इस चैनल के मेंबर बन जाते हैं। उसके साथ साथ ही सारे के सारे वीडियो आप दूसरों से कहीं पहले देख लेते हैं। इसके साथ ही कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी मिलते हैं, जैसे राहु केतु के ऊपर मैंने जनता के लिए 3 वीडियोस बनाए हैं और टिप्स का एक और वीडियो एक्स्ट्रा बनाया है। लेकिन जो मेंबर्स हैं उनको 2 एक्स्ट्रा वीडियोस मिले हैं ऑन हाउ टू हैंडल द राहु केतु, द एंटायर एक्सिस चेंज, और उस पर किस तरीके से काम करना है, किस किस तरह के वर्ल्ड इवेंट्स देखने को मिलेंगे, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस मेंबर्स को देखने को मिलते ही हैं। साथ ही साथ जब भी आप कमेंट करते हो तो आपके नाम के सामने एक बड़ा प्यारा सा स्टार मार्क बना हुआ आता है। आई लव इट। सो इफ यू कैन डू दैट, डेफिनेटली गो फॉर इट। अनुराधा नक्षत्र दरअसल राधा यानी कि विशाखा नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो विशाखा नक्षत्र को अक्सर राधा भी कहा जाता है। सो राधा एंड अनुराधा आर ऑलवेज टुगेदर, और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही डीप, आप कह सकते हैं, कनेक्शन होता है, सबकॉन्शियस कनेक्शन होता है। जैसे पूर्वा और उत्तरा नक्षत्र होते हैं ना, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, उसके साथ साथ ही पूर्व भद्रपद और उत्तर भद्रपद। ठीक वैसे ही विशाखा और अनुराधा नक्षत्र भी होते हैं, जिन्हें राधा और अनुराधा भी कहा जाता है, टू शोकेस कि ये कितने गहरे लेवल पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि अनुराधा नक्षत्र विशाखा नक्षत्र के ही एक दूसरे, लेकिन काफी हद तक इनोसेंट फॉर्म को भी दिखा सकता है, राइट? तो जो भी चीजें हमने विशाखा नक्षत्र में देखी, अगर आप उसे टाइम के साथ रिवाइंड कर दें और रिवाइंड के साथ आप देखें कि ये व्यक्ति बचपन में कैसा रहा होगा या फिर इसके इनिशियल स्टेजेस क्या रहे होंगे उस सिंबलिज्म के, तो वो हमें अनुराधा में देखने को मिलते हैं। लेकिन इतनी गहरी बातें हम कभी और करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं सिंबल्स। सबसे बड़ा चिन्ह या सिंबल जो कि अनुराधा नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ है वो है लोटस फ्लावर, यानी कमल का फूल। लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ और सिंबल्स भी अलग अलग सिस्टम्स में जोड़े जाते हैं। कहीं पर एक आर्च, ऐसे जो आर्च होता है ना, वो जोड़कर देखते हैं। कहीं पर एक स्टाफ यानी कि बड़ा डंडा, उसको भी जोड़कर देखा जाता है। और कहीं कहीं पर इसके साथ चावल को जब हम कटोरी में रखते हैं तो उसका एक शेप बन जाता है ना, गोल सा, उसके साथ भी जोड़कर देखा जाता है। आप अगर साउथ इंडिया गए हैं, साउथ इंडिया में वहां पर जैसे आपको चावल नहीं सर्व किया जाता मोल्डेड, बस वैसे ही जो चावल है उसके साथ भी अनुराधा नक्षत्र को जोड़कर देखा जाता है। भारतीय फिलॉसफी की अगर आप बात करेंगे तो लोटस यानी कि कमल अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल यहाँ बनता है। खास तौर पे पिंक कलर का कमल, नील कमल की भी यहाँ पर बहुत बार बात की गई है। और ब्रह्म कमल जो कि उत्तराखंड में बहुत ज्यादा मिलता है, ऐसा कमल भी अक्सर देवी देवताओं के हाथ में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो आखिर कमल ही क्यों, या फिर कमल का क्या सिंबलिज्म है जो अनुराधा नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ है? कमल का फूल 3 इंपॉर्टेंट चीजों के साथ जुड़ा हुआ होता है। नंबर 1, ये बात करता है प्योरिटी की, यानी कि स्वच्छता की, सुंदरता की और एक तरीके से शुद्धता की।
इसके साथ साथ ही ये सिंबलाइज करता है नॉलेज यानी कि ज्ञान को। एंड फाइनली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सिंबलाइज करता है पुनर्जीवन को। कैसे? सबसे पहले जो कमल का फूल होता है वो हमेशा कीचड़ में खिलता है, यानी कि ये गंदी जगहों पर, रुके हुए पानी में, या फिर ऐसी जगह जहां पर पानी चल नहीं रहा है, उसमें गति नहीं है, वहीं पर खिलता है कमल का फूल। दूसरी बात, इसका जो बड होता है या बल्ब होता है, ये बल्ब सतह पे नहीं होता है, ये बहुत नीचे होता है। तो इसका जो बल्ब है ये अपनी जड़ें एकदम गहरी जमाता है और उसके बाद धीमे धीमे पूरा जो पानी का लेंथ है, उस पानी के लेंथ तक उसकी एक स्टेम निकलती है और उस स्टेम के बाद वो ऊपर जाकर पानी की सतह पर खिलता है। यानी कि जो कमल का फूल है ये दरअसल बहुत मेहनत करता है अपनी जड़ें जमाने के लिए, और बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत स्ट्राइव करने के बाद वो ऊंचा उठता है और एक खूबसूरत फूल बनकर नजर आता है। और इस कमल के फूल पर पानी का कोई असर नहीं है, कीचड़ का कोई असर नहीं है, गंदगी का कोई असर नहीं है, उस रुके हुए पानी का, उस रुकी हुई एनर्जी का कोई असर नहीं है, क्योंकि उस रुकी हुई एनर्जी के बावजूद भी वो बहुत खूबसूरत नजर आता है। और कमल के फूल आपको जहां भी मिलते हैं, किसी भी पॉन्ड में अगर आपको मिले, तो वो गंदी से गंदी जगह भी हो वो खूबसूरत नजर आएगी, क्योंकि वहां पर कमल खिला हुआ होता है। ठीक है ना? तो इसीलिए कमल इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो यही बात हुई उसकी शुद्धता की। दूसरी बात होती है नॉलेज की, क्योंकि ये कमल का फूल जो है आपको कई सारे भगवानों के हाथ में, देवी देवताओं के हाथ में मिल जाता है। प्लस जो ब्रह्मा है वो भी भगवान विष्णु की नाभि से निकलकर कमल के फूल में उनका जन्म हुआ था, तो इसीलिए उन्हें पद्म योनि कहा जाता है। पद्म यानी कमल का फूल, राइट? तो भगवान विष्णु जो है वो एक तरीके से उस कमल के बल्ब की तरह है और वहां से ब्रह्मा का जन्म होता है। दिस इज हाउ इट इज। ठीक? एंड देन फाइनली पुनर्जीवन, यानी कि एक ही चीज से बार 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 बार, साइक्लिकल यूनिवर्स। जो हिंदू या इंडियन फिलॉसफी है उसमें हम हमेशा नोटिस करते हैं कि ये जो यूनिवर्स है, यानी ये जो समय का चक्र है, ये साइकिल्स की तरह चलता है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी में साइकिल्स की बात करती हूँ कि राहु केतु की साइकिल शुरू हो गई है नई, शनि की नई साइकिल शुरू हो गई है, गुरु की नई साइकिल शुरू हो गई है। तो इट्स ऑलवेज अबाउट साइकिल्स। हर चीज रिपीटिशन में चलती रहती है, गोल 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 चक्कर में घूमती रहती है। जो चीज एक बार मेष राशि से निकली है वो पूरा चक्कर काटकर वापस मेष राशि में ही आएगी। जिसने जन्म लिया है, जिस आत्मा ने शरीर लिया है, वो पूरा अपनी जिंदगी जीकर वापस उसी आत्मा वाले मोड में, आत्मा वाले अपने अबोर्ड में चला जाता है या वापस आत्मा बन जाता है। सो दैट्स व्हाट इट इज। सो वी आर लिविंग इन अ साइक्लिकल यूनिवर्स। तो ये बार बार उसका जन्म लेना, जैसे एक ही बल्ब से कई बार अक्सर कमल बार बार खिलता रहता है, ठीक वैसे ही बार बार ये ब्रह्मांड बनता रहता है। भगवान विष्णु की उम्र ब्रह्मा से कहीं ज्यादा है। तो यूं समझ लीजिए कि बार बार एक तरीके से भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल खिलता है और उस कमल में ब्रह्मा होते हैं और वो ब्रह्मा इस पूरी सृष्टि का निर्माण कार्य करते हैं। ऑफ कोर्स ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये हम कभी किसी दूसरे उसमें जब वेदों पुराणों की बात अगर कभी करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं ये सब बातें करूं तो आप मुझे बता सकते हो। आई डेफिनेटली स्टार्ट अ सीरीज ऑन दैट। ठीक है? सो लेट्स डू दैट। तो क्या चीजें कनेक्टेड हुई? पुनर्जीवन यानी बार बार चीजों का नया होना, बार बार एक तरीके से वापस पहले जैसा हो जाना। उसके साथ ही शुद्धता, प्योरिटी, एंड फाइनली ये देखना कि ये नॉलेज के साथ या ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। तो सारे भगवानों के हाथ में आपको कमल का फूल जरूर मिलेगा। अब इस सिंबलिज्म को इतना इंपॉर्टेंट और क्यों माना जाता है? यहां पर देखिए एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष की ब्यूटी। ये जो नक्षत्र है अनुराधा, ये बहुत गहरा दबा हुआ है स्कॉर्पियो राशि में। और स्कॉर्पियो राशि नैसर्गिक रूप से आपके 8वें घर को कंट्रोल करती है। 8वां घर जो बताता है रीबर्थ को, पुनर्जन्म या पुनर्जीवन को। तो यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र बार बार किन चीजों की बातें करता है? दोबारा जीवित होने को लेकर, दोबारा जन्म लेने को लेकर, दोबारा एक नई जिंदगी स्टार्ट करने को लेकर। और इसीलिए कई बार अनुराधा नक्षत्र के जो जन्मे हुए लोग होते हैं या फिर जिनके लिए अनुराधा नक्षत्र खास है, उनके लग्न में खास तौर पे अनुराधा है, या उनके चंद्रमा उनका अनुराधा नक्षत्र में है, या फिर नाम से भी अनुराधा नक्षत्र के जो लोग होते हैं, आप नोट करेंगे कि इनकी जिंदगी बार बार रिफ्रेश, बार बार रिन्यू होती रहती है। जैसे हम स्क्रॉल करते रहते हैं ना सोशल मीडिया, तो हम बार बार रिफ्रेश करते हैं, बार बार उसको पेज को रिस्टार्ट करते हैं टू चेकआउट की नया क्या है।
बस वैसे ही अनुराधा नक्षत्र भी होता है दैट इट हैज़ टू रिफ्रेश। इसे बार बार अपनी आइडेंटिटी या वो क्या कर रहे हैं या कैसे प्रेजेंट हो रहे हैं, किसी न किसी तरीके से इन्हें अपने आप में या अपने आसपास की दुनिया में ये रिफ्रेशमेंट, ये चेंज चाहिए ही होता है। और इनका जो इंटेंशन होता है वो जनरली प्योर होता है। इंटेंशन जो होता है वो नॉलेज के साथ ही बढ़ता है। तो जैसे जैसे इनकी नॉलेज बढ़ती रहती है वैसे वैसे ये लोग और ज़्यादा चेंजेस करते रहते हैं, राइट। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि कैसे अनुराधा नक्षत्र कहाँ बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो राशि के बिल्कुल डीप एंड में, और वहाँ पर किस तरीके से वो बात कर रहा है, किसकी, वो बात कर रहा है आप लोगों के पुनर्जीवन की, पुनर्जन्म की। एंड रिमेंबर, स्कॉर्पियो राशि वो राशि होती है जहाँ पर जाकर चंद्रमा डिबिलिटेट यानी नीच के हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि नीच का चंद्रमा यानी कि सब कुछ खराब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दरअसल यहाँ पर आकर चंद्रमा की जो गति है उसमें स्टिलनेस आती है, और उसके साथ साथ ही उसे भी एक रिफ्रेशमेंट मिलता है, एक चेंज मिलता है, एक फ्लिप ओवर मिलता है। तो खैर अगेन वेरी डीप कॉन्सेप्ट्स कभी और बात करते हैं। फिलहाल के लिए इट्स ऑल अबाउट व्हाट, इट्स ऑलवेज अबाउट रीबर्थ, प्योरिटी एंड नॉलेज। इस नक्षत्र के साथ जो देवता जुड़े हुए हैं वो है मित्र। अब मित्र का दो तरीके से मेंशन होता है, एक तो होता है मित्र वरुण और दूसरा सूर्य के एक और नाम के रूप में। आप लोग जब सुबह सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो आप सूर्य के 12 नाम लेते हैं ना, तो उसमें आप ओम मित्राय नमः भी कहते हैं, तो वही सूर्य का नाम है। तो एक तरीके से इस नक्षत्र का जो कनेक्शन है वो सूर्य के साथ है, इट इज कनेक्टेड विद द सन। सन वो जगह होती है या सन वो स्पेस होता है जहां पर लाइट मिलती है। और आप ये बात जानते हैं कि 8वां घर जो होता है इट इज हिडन, इट इज डीप, इट इज डार्कनेस। और इसी डार्कनेस में जब सूर्य जाते हैं सो वहां से कुछ प्रेशर्स भी मिल सकता है। यूं मान लीजिए कि आप लोग ट्रेजर हंट पे गए हैं, और ट्रेजर हंट वाली जो बातें हैं ना वो अनुराधा नक्षत्र को बड़े इंटरेस्टिंग लगती हैं, दे लव इट। वैसे तो स्कॉर्पियोज को ही ओवरऑल ट्रेजर हंट और छुपी हुई चीजें खोजना इनमें बड़ा मजा आता है, और चीजें छुपा के रखने में तो और मजा आता है। तो यहाँ पर भी कोई भी ऐसी रोशनी जो कि हिडन ट्रेजर्स की तरफ जा सके, वहां पे इन्हें बहुत अच्छा लगता है। मुझे हैरी पॉटर से एक सीन याद आ रहा है, आई थिंक उन्हें एक दिस पार्ट ऑफ वोल्डेमॉर्ट, आई फॉरगॉट व्हाट इट इज कॉल्ड, और उन्हें शायद एक पानी वाली केव में जाना था, इफ यू रिमेम्बर। वहां पर जाके दे हैड टू फाइट अ फ्यू थिंग्स एंड दे हैड टू डिस्ट्रॉय दैट पार्ट ऑफ वोल्डेमॉर्ट। तो बस वैसा ही कुछ है, वो जो एनवायरनमेंट है वो स्कॉर्पियो का एनवायरनमेंट है और स्पेसिफिकली अनुराधा का एनवायरनमेंट है। अब याद रखिए, क्योंकि ये जो घर है या ये जो नक्षत्र है ये नेचुरली हिडन और डीप सीटेड है, इसीलिए होता क्या है कि यहाँ पर जो कैरिज्मेटिक सन है ना वो नहीं होता। यहाँ पर सन की पावर जरूर होती है, सन की अथॉरिटी होती है, सन की पावर होती है, बट इट इज नॉट एन अथॉरिटी एंड अ पावर जो कि सामने से जाकर लोगों को नजर आए। तो ये इतना भी असर्टिव नक्षत्र नहीं है, राइट। इट्स अ वेरी माइल्ड नक्षत्र। इसमें वो असर्टिवनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए अश्विनी है, अश्विनी नक्षत्र फिर भी ज्यादा असर्टिव है मुकाबिल इसके, जो कि ज्यादा पावरफुल है, लेकिन पावरफुल होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा कैरिज्मेटिकली अपने आप को दिखाता नहीं। तो अनुराधा नक्षत्र वाले दिल से जरूर चाहेंगे कि वो लीडर बने, और लीडरशिप क्वालिटीज भी होती हैं, बट ये सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने प्रिटेंड नहीं करते फिरते कि हम लीडर हैं, हमें देखो, वी आर द बेस्ट। नो, नॉट एट ऑल। सो सन की पावर जरूर मिलती है इन लोगों को, सन का स्ट्रक्चर मिलता है, सन का फोकस भी मिल जाता है, लेकिन वो कैरिज्मेटिकनेस जो होती है ना, दैट वी आर गोइंग टू इल्यूमिनेट द एंटायर वर्ल्ड, हम पूरी दुनिया को रोशनी देंगे, वो नहीं होता। इट्स मोर अबाउट अ वेरी फोकस्ड एनर्जी जो कि एक ही जगह जाती है। अब इससे होता क्या है कि अगर आप इमोशनली वल्नरेबल हैं एंड चंद्रमा वाकई वीक हो जाता है यहाँ पर आकर, इन दैट केस आपका सारा का सारा फोकस जो है वो नेगेटिव चीजों पे चला जाता है, एंड यू एंड अप डूइंग बिकमिंग अ पार्ट ऑफ नेगेटिव स्पाइरल्स। यानी कि आप एक गलत थॉट ढूंढते हैं और फिर उसके पीछे पीछे फॉलो करते करते अपने बचपन, पुनर्जन्म जाने कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। सो दैट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक। लेकिन अगर आप इन्हीं चीजों को किसी अच्छी जगह पर फोकस करते हैं, इन दैट केस यू बिकम ग्रेट एट व्हाट यू आर डूइंग। यानी आप जो भी काम करते हैं आप उसमें महान बन सकते हैं, उसमें एक्चुअली बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फोकस होना चाहिए यहाँ पर। इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं शनि यानी कि सैटर्न। यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र के कॉन्ट्रडिक्शंस आने शुरू हो जाते हैं। ये जो नक्षत्र है ये चंद्रमा के साथ भी जुड़ा हुआ होता है, ये शनि के साथ भी जुड़ा हुआ होता है, या सूर्य के साथ भी जुड़ा हुआ होता है।
और उसके साथ साथ ही अनुराधा इज अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी माइल्ड नक्षत्र एज वेल। तो ऑफ कोर्स कॉन्ट्रोडिक्शंस यहाँ पर बहुत सारे हैं, यानी कि आई एम क्यूट बट आई विल हर्ट यू, इस तरह की जो चीजें होती हैं अनुराधा नक्षत्र के अंदर हमेशा देखने को मिलती हैं। शनि का नक्षत्र होने की वजह से इस नक्षत्र में अक्सर रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे होते हैं। मैं जितने भी अनुराधा नक्षत्र वाले लोगों से मिली हूँ, जितनों को भी मैं जानती हूँ या जितना भी इंटरेक्शन हुआ है, या फिर अगर कोई सेलिब्रिटी कुंडली भी देखी हो या दूसरी कुंडलीज भी चेक की हो, तो उससे मैंने हमेशा नोटिस किया है कि अनुराधा नक्षत्र के लोग जीवन में किसी ना किसी बहुत बड़े रिस्ट्रिक्शन से गुजरे होते हैं और इनकी लाइफ में कोई ना कोई बहुत बड़ा इमोशनल टर्मोइल जरूर होता है। यानी कि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होती है जो उन्हें रोके रखती है, कोई ना कोई ऐसी इमोशनल चीज जरूर होती है जिसकी वजह से ये हमेशा अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। अगर गलत रिलेशनशिप्स में फंसने की बात हो, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में फंसने की बात हो, या ऐसी जगहों पर काम करने की बात हो जहां पर आपको बदले में कुछ भी हासिल नहीं होता है, तो वहां पर आपको अनुराधा नक्षत्र के लोग जरूर मिल जाएंगे। आई कांट इवन टेल यू द नंबर ऑफ पीपल जो कि मैंने देखे हैं, जिनकी कुंडलियां मैंने देखी हैं, जो बिल्कुल अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में होते हैं लेकिन जो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड ऐसा होता है दैट दे लाइक वी वांट टू गेट आउट ऑफ इट बट हमसे हो नहीं पा रहा। इमोशनली जो हमारे अटैचमेंट्स हैं हम उन्हें काट नहीं पा रहे हैं। तो अनुराधा नक्षत्र के लोग ऐसे सिचुएशंस में अक्सर फंसते हैं। जरूरी नहीं है कि आप भी फंसेंगे, बट जनरली आपको ये देखने को जरूर मिलता है। और जो कम उम्र के अनुराधा नक्षत्र के लोग होते हैं वो जरूर ऐसे किसी न किसी एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम में जरूर होते हैं, यानी शोषण कहीं ना कहीं से उनका हो रहा होता है। मानसिक रूप से हो सकता है, भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं शोषण एक बार ये जरूर अपने जीवन में महसूस करते हैं। कई बार आप देखेंगे कि थैंकलेस जॉब्स कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जहां पे इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत काम करना पड़ रहा है, लेकिन कोई नाम लेने वाला नहीं है, कोई थैंक यू बोलने वाला नहीं है, कोई इन्हें अच्छा महसूस कराने वाला नहीं है, कोई ये नहीं कहता कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब या फिर आप अच्छा कर रहे हो, आपकी ज़रूरत है। अनुराधा नक्षत्र वालों को अक्सर इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है कि कोई उनसे ये कहे कि हाँ आप इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी ज़रूरत है और हम आपके काम को देखते हैं और उसे सराह रहे हैं। राइट, सो दैट हैपन्स वेरी फ्रीक्वेंटली विद अनुराधा। हालांकि इनसे बचने के भी बहुत सारे तरीके हैं, बट एक कॉमन थीम जो पॉपुलेशन लेवल पे हम कह सकते हैं ना कि अनुराधा में आती है, वो ये होती है। अब शनि क्योंकि यहाँ पर है, तो जैसे पुष्य नक्षत्र है, पुष्य में भी शनि है, वहां पर भी रिस्ट्रिक्टिव टेंडेंसी जरूर होती है और यहाँ अनुराधा में भी वही रिस्ट्रिक्टिव टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर इशू क्या है कि यह स्कॉर्पियो राशि में है। स्कॉर्पियो किससे द्वारा रूल्ड होती है? वो रूल्ड होती है मंगल और केतु, दोनों ही तामसिक हैं। और जो नक्षत्र है वो है सैटर्न यानी कि शनि का नक्षत्र, तो यहाँ पे भी तामसिकता है। इसीलिए जस्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पीपल हु आर क्राइम। अब आप देखेंगे अनुराधा नक्षत्र के जो लोग हैं, जो लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, ये बस नेचुरली उनकी तरफ ग्रेविटेट चले जाते हैं। या फिर कोई लोग ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि नहीं पूरी दुनिया इन्हें गलत समझती है, पर ये गलत नहीं है। मैंने इनकी अच्छी साइड देखी है या मैं इनमें अच्छी साइड देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ। तो ये अनुराधा नक्षत्र का काम होता है कि ये खराब से खराब चीज में या खराब से खराब लोगों में ये कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं और कई बार इसी वजह से इनको समस्या हो जाती है। आपको बहुत दिखेंगे ऐसे लोग जो क्रिमिनल लॉयर्स हैं, राइट, या फिर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग अनुराधा नक्षत्र के होंगे। खुद बेहद इनोसेंट होंगे, खुद बेहद इजीली इम्प्रेशनेबल ये लोग होंगे, बहुत ससेप्टेबल होंगे कुछ चीज़ों की तरफ कि लोग इन्हें आराम से अपनी दुखड़े, अपनी कहानियां सुनाकर इन्हें अपने वश में कर सकते हैं। ये अनुराधा नक्षत्र की क्वालिटी होती है। अच्छी भी हो सकती है इन सम केसेस, खराब भी हो सकती है इन सम केसेस। कोई आपको एक्सप्लॉइट करना चाहे तो ऐसे करता है, राइट। यानी कोई आपसे कहे कि भाई मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मेरे छोटे बच्चे हैं, आप मेरे हिस्से का काम कर दीजिए। अनुराधा कहेंगी कि हाँ आई अंडरस्टैंड, चलो उनका काम कर देते हैं। आपके पास कोई आया, उनसे कहा कि देखिए मुझे इतनी प्रॉब्लम है, मुझे इतनी समस्या हो रही है, मुझे इतने सारे पैसों की ज़रूरत है, आप दे दीजिए। अनुराधा ने दे दिया, कभी वापस भी नहीं मांगे। उसके बाद उल्टा वो व्यक्ति आकर उनके बारे में उल्टा सीधी बातें कह के भी चला गया, उन्होंने वो भी सुन लिया। उस व्यक्ति ने उनकी रेपुटेशन खराब की, उन्होंने वो भी झेल लिया। लेकिन ये अपनी भलमनसाहत छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि शनि के यहाँ होने की वजह से जो एक्ट ऑफ सर्विस है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोडेड हो जाता है उन लोगों के केस में। सो कई बार क्या होता है कि ये एक्ट ऑफ सर्विस तो करते हैं, लेकिन अक्सर गलत लोगों में, गलत जगहों पर
गलत संगत में करते हैं। उसके बारे में बात हम सेकेंड वीडियो में भी करेंगे, मैं आपको और डिटेल से ये चीज समझाऊंगी। क्योंकि यहाँ पर शनि भी है, सूर्य भी है, तो बहुत सारे पावरफुल ग्रह ना, चाहे शनि तामसिक हो चाहे मंगल तामसिक हो, लेकिन है तो बहुत पावरफुल। सूर्य भी अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रह होते हैं, तो एनर्जी बहुत ज्यादा है इस नक्षत्र में। इन द बेस्ट केस सिनारियो आप इस सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो कहीं फोकस करके अपने आप को महान बनाने में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो छत्रपति शिवाजी, उनके भी अनुराधा नक्षत्र उनके लिए भी इंपॉर्टेंट था, तो लग्न या चंद्रमा में उनका भी अनुराधा नक्षत्र था। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग ना सिर्फ ग्रेट वॉरियर्स बने बल्कि ग्रेट किंग्स भी बने, और ऐसे राजा ऐसे वॉरियर बने जिनका कई सौ सालों बाद भी नाम लिया जाता है। तो ये इसलिए बिकॉज उन्होंने उन नक्षत्रों की पावर को अच्छे से इस्तेमाल किया, फोकस करके इस्तेमाल किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंदिरा गांधी, उनका भी अनुराधा नक्षत्र था, तो आप उनकी पावर्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। आई थिंक सन, लग्न या मून, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, वो अनुराधा में था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे उस जमाने में एक महिला आगे बढ़ती है, जिसे गूंगी गुड़िया कहा जाता है, वो भी आगे बढ़ती है एंड जीवन में बहुत कुछ अच्छा अचीव करती है। शी टिल डेट शी रिमेन्स दी ओनली वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ ही उनके जो ज्यादातर उनको जो याद किया जाता है, किन प्रोग्राम्स के लिए याद किया जाता है, गरीबी उन्मूलन के लिए। तो गरीबी हटाओ का जो एक उनका प्रोग्राम्स थे वो उनके लिए याद किया जाता। तो एक तरफ तो आप सूर्य की तरह टॉप पर पहुंचे हुए हो किसी चीज के, और दूसरी तरफ आप काम कर रहे हो लोगों के लिए, आप एक्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो फॉर अदर पीपल। तो ये इंदिरा गांधी और छत्रपति शिवाजी आपको दोनों में ही देखने को मिल जाता है। वैसे तो ए आर रहमान शायद धनिष्ठा के हैं या अनुराधा के, मुझे ध्यान नहीं है, शायद ए आर रहमान ऑल्सो इज देयर। एंड फाइनली नारायण मूर्ति, राइट, इन्फोसिस या विप्रो के फाउंडर, I tend to forget. तो नारायण मूर्ति ऑल्सो हैज अनुराधा नक्षत्र। तो क्या कर रहे हैं, टॉप पे जा रहे हैं अपने किसी भी जो क्षेत्र है इनका, बिल्कुल जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ही क्या ये लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं या लोगों के बीच में बड़े पॉपुलर हैं, बिल्कुल हैं। तो तीनों ही केसेस में आपको ये चीजें देखने को मिल जाती हैं कि अपने क्षेत्र के भी टॉप में सूर्य की तरह और लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं शनि की तरह। और साथ ही साथ इन दोनों कामों को करने के लिए जो मंगल लगता है उसका भी सही इस्तेमाल हो रहा है। सो एज आई सेड, एज आई ऑलवेज से, इन फैक्ट आपके नक्षत्र कुछ भी हो, जब आप उनके साथ अलाइन करना सीखोगे तो आपके लिए चीजें हमेशा ही बेहतर होंगी। ठीक है, आप लोगों का जो पुरुषार्थ है वो है धर्म। धर्म का पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है कि आपको हमेशा इस बात पर फोकस करना है दैट सही चीज की जाए। आप सही है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला सही है या गलत है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि सही क्या है। फॉर इंस्टेंस, अगर सास बहू में झगड़ा हो रहा है तो आपकी वाइफ और आपकी माँ लड़ रही है आपस में, लड़ाई इस बात पर होती है कि भाई बहू ने कहा कि मैं दिवाली के दिन मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनीथिंग, राइट, मेरा कोई मूड नहीं है। और सास कह रही है कि नहीं बनाना है, ये घर में कुछ ना कुछ पकवान तो बनना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसमें सही कौन है, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू? इसमें जो आपको सही लगता है आपको वो करना है। तो सास का कहना कि घर में पकवान बनने चाहिए दिवाली के दिन, बहू का कहना कि वो कुछ नहीं बनाएगी। हु डू यू थिंक इज राइट, है ना? तो व्हाट इज द राइट थिंग, यू हैव टू डू दैट। सिमिलरली एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें आपके एक को-वर्कर हैं, आपके साथ काम करते हैं, एंड वो बार बार बच्चों का बहाना लेकर या कोई और बहाना लेकर बार बार काम को टाले जा रहे हैं और मोस्टली आपके सर पर डाले जा रहे हैं ना। आप जानते हैं कि प्रॉब्लम है, लेकिन आप ये भी जानते हो कि प्रॉब्लम का अनड्यू इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट थिंग टू डू? क्या उन्हें ये बताना चाहिए कि अब बहुत हो गया, राइट? क्या उन्हें जो कर रहे हैं वो करते देना चाहिए, बिकॉज हर किसी को ज़रूरत होती है कभी ना कभी? क्या आप कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइट होना पसंद करेंगे? क्या आप बॉस को जाकर ये बात शेयर करेंगे? क्या आप चुपके से उनके बात कान में ये बात डालेंगे? फाइंड आउट व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। तो धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, ओके? धर्म का मतलब होता है डूइंग व्हाट इज राइट, सही करना, सबके लिए जो सही हो या इस सिचुएशन में जो सही हो वो करना। तो जब तक आप उसका पालन करते हैं तब तक आप अपने धर्म के पुरुषार्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। और क्योंकि आप लोगों को एक्सप्लॉइट इजीली किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग बुरी संगत में इजीली फंसते हो, इसीलिए जब तक आपका फोकस ये रहेगा कि मुझे धर्म के अनुसार चीज करनी है, तब तक आप सही रहोगे।
राइट? मुझे सही चीज़ करनी है, टू डू द राइट थिंग। तो वही चीज़ आप मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए थे उनमें देख सकते हो, या दूसरे भी जो अनुराधा नक्षत्र के लोग हैं, या अगर आप खुद अनुराधा नक्षत्र के लोग हो तो आप देख सकते हो, जब तक आप सही का साथ देते हो, चाहे किसी का भी दिल टूटे, चाहे खुद का ही दिल क्यों ना टूट जाए, चाहे कोई भी नाराज हो जाए, तब तक सब सही है। और जब तक आप इमोशंस में बह के लोगों के लिए चीज़ें करते हो, वहां पर जाकर चीज़ें आप ही के लिए गलत होती हैं सबसे पहले, राइट? जो पेड़ आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है इस नक्षत्र के साथ, उसे बकुल कहते हैं, लेकिन इसे मौलसरी भी कहते हैं शायद। तो दोनों ही पेड़, जो पेड़ इस नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ है उसे बकुल, मालसरी, ये दोनों नाम दिए जाते हैं। सो ऑफ कोर्स यू कैन लुक एट दैट प्लांट, लुक एट हाउ इट फ्लावर्स। उसके फ्लावर्स को आप अपने घर में ला सकते हो। इट रियली वर्क्स वेल इन योर फेवर। आप लोगों का जो गुण है वो है तामसिक। नेचुरल सी बात है, जब इतने सारे तामसिक ग्रह एक साथ इकट्ठे होंगे तो गुणों में तामसिकता होनी जाहिर सी बात है। लेकिन आपका जो गण है वो है देवता, यानी कि जो माइंडसेट है वो कैसा है, वो प्योर है, वो शुद्ध है। माइंडसेट सबका भला करने वाला है, माइंडसेट सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने वाला है, लेकिन जो तरीका है वो चीज़ें करने का वो थोड़ा सा तामसिक है। तो यहाँ पर भी वो सूर्य और शनि वाले कॉन्ट्रडिक्शंस आने शुरू हो जाते हैं कि वैसे तो शनि सूर्य के ही बेटे हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ वो दिखते भी नहीं है, एक दूसरे से जितना दूर हो सके उतना दूर जाते हैं। तो ठीक वैसे ही गुण कैसा है, तामसिक है, और जो गण है वो क्या है, देवगण है। तो हमेशा ही आपके अंदर ये जो दो एक्सट्रीम्स होती हैं उनके बीच में फाइट चलती रहेगी। पुराने कार्टून्स में ऐसा दिखाते थे कि आपके एक कंधे पर एंजल बैठा है और एक कंधे पर डेविल बैठा है। तो ये हर किसी के लिए तो सच नहीं होता, हर कोई इस तरीके से इमेजिन नहीं करता, लेकिन जो अनुराधा नक्षत्र वाले हैं वो ठीक इसी तरीके से चल रहे होते हैं और उन्हें हमेशा सही का साथ देना है। हर वक्त एंजल बने रहेंगे तो आप ही के लिए नुकसान है, और हर वक्त डेविल बने रहेंगे तो भी आपके लिए नुकसान है। तो धर्म का पाथ अपनाइए, धर्म का रास्ता चुनिए, वो आप लोगों के लिए सही रहेगा। ठीक है? सो अगेन, तामसिक गुण होने की वजह से बहुत इजीली आप खराब चीज़ों की तरफ, खराब लोगों की तरफ अट्रैक्ट भी हो जाते हो। लेकिन क्योंकि गण आपका देव है, इसीलिए आपका इंटेंशन होता है चीज़ों को सही करने का। बहुत सारे अनुराधा नक्षत्र के लड़के लड़कियां आई मेट जिनके अंदर एक अजीब सा आइडियलिज्म होता है। और ये आइडियलिज्म क्या है कि वो बुरे से बुरे लोगों में अच्छाई ढूंढते हैं और फिर सोचते हैं दैट वी विल फिक्स देम। ओके, कि ओके ये शराब पीता है, ये जुआ खेलता है, इसे बात करने का सलीका नहीं है, कुछ तरीका नहीं आता, इसे बात करने का सलीका नहीं है, ये समाज से एक तरीके से तिरस्कृत है, तो हम जाकर वी विल फिक्स एवरीथिंग इन देयर लाइफ। ये होता है अनुराधा नक्षत्र के अंदर, अक्सर होता है। तो दैट इज हाउ दीज थिंग्स वर्क, कि अट्रैक्शन कहाँ है और करने का तरीका क्या है। अब इनकी जो योनि होती है वो होती है मृग योनि, यानी डियर योनि। अब इस मृग योनि की वजह से क्या सीन है, अगर आप लोगों को बहुत इंटेंसिटी चाहिए तो यहाँ पर इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। ये लोग टेंडर होते हैं, माइल्ड होते हैं, सॉफ्ट यानी सौम्य किस्म के लोग होते हैं, और प्यार भी इन्हें काफ़ी सॉफ्ट और सौम्य किस्म का ही चाहिए होता है। इनफैक्ट ज़्यादातर समय ये लोग कोशिश करते हैं दैट दे आर चेस्ड। अब अगेन नथिंग रॉन्ग विद दैट, हर कोई चाहता है कि उन्हें डिज़ायर किया जाए, हर कोई चाहता है कि कोई उनके पीछे भी फ्लावर्स लेकर आए, अच्छा लगता है, राइट? इट्स गुड। बट अनुराधा नक्षत्र में ये ज़्यादा होता है। तो अगर आप किसी को पसंद करें भी और वो डायरेक्टली आपको अप्रोच ना करे तो फिर आप लोगों को थोड़ी समस्या होती है। दैट्स अ कॉमन प्रॉब्लम विद अनुराधा। तो आप ये चाहते हैं कि सामने वाला आकर क्या कहते हैं, किसी तरीके से अप्रोच करे। कई बार आप आंखों के कटाक्षों से, इशारों से, बातों से ये सिग्नल्स देने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर सामने वाले का नक्षत्र ऐसा है कि उसे सिग्नल नहीं मिलते, मान लीजिए पूर्व भद्रपद है या धनिष्ठा है या भरणी है, आप उसे सिग्नल दे रहे हो, उसको सिग्नल नहीं समझ में आते, ऐसे लोगों के साथ सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी होती है। और आपने क्या किया, आप सिग्नल दे रहे हो बैठ के, उन्हें सिग्नल नहीं समझ में आते। और कई बार अगर सिग्नल समझ में आ भी रहे होते हैं तो ये अपने आप में इंटेंस नक्षत्र होते हैं। पूर्व आषाढ़ को आप सिग्नल दोगे, समझ में उसे सब आ रहा है कि क्या चल रहा है, बट दे आर वेरी इंटेंस, सो दे आर लाइक ट्राई हार्डर, ट्राई इवन हार्डर। तो अगर आपको इंटेंसिटी चाहिए तो भैया प्यार में इंटेंसिटी अनुराधा के साथ नहीं मिल सकती, लेकिन प्यार में बहुत सारी केयर अगर चाहिए, है ना, बहुत टेंडर लविंग अगर आपको एक पार्टनर चाहिए तो फिर अनुराधा नक्षत्र मिल सकता है। अगर आप अनुराधा नक्षत्र के खुद हैं तो जबरदस्ती इंटेंस होने की कोशिश मत कीजिए, दैट इज नॉट यू।
ट्राई टू बी एज माइल्ड एज पॉसिबल, बिकॉज वही आपका नेचर है, हर जगह आपको ऐसे ही रहना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए ये हो गई सारे सिंबल्स की बात। अब अगले वीडियो में हम ये जानते हैं कि अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हुए जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं। ऑलराइट, सो टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।